मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी सुलगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग को जल्दी खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जंग को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। जंग का पूरा फोकस अब हॉर्मुज पर आकर टिक गया है। हॉर्मुज बना थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट। मिडिल ईस्ट में मिसाइल बरस रही है। मिडिल ईस्ट में ड्रोन की बारिश हो रही है। मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट की जंग और भी भयानक होने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ने वाला है? क्योंकि हॉर्मुज पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, जिससे परेशानी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में एक रणनीतिक बदलाव में ऐसा फैसला ले लिया है जिसमें अंजाम की कल्पना अब डराने लगी है। डर की वजह ये नहीं है कि अमेरिका पश्चिम एशिया को जंग का अखाड़ा बना रहा है, बल्कि डर की वजह है कि अमेरिका पर मंडरा रहा नया संकट, वो संकट जो शायद अमेरिका के सुपर पावर बनने के बाद पहली बार खड़ा हुआ है। ये संकट है हार और अमेरिका को बड़े नुकसान का। लिहाजा ट्रंप ने बनाया है मिशन हॉर्मुज का प्लान जी। जब हवाई हमलों से बात नहीं बनी और मिसाइलें ईरान का गुरूर नहीं तोड़ पाई, इसीलिए अमेरिका वो करने जा रहा है जिसकी कल्पना से भी तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगती है। पेंटागन के वॉर रूम में प्लान जी की तैयारी चल रही है। प्लान जी यानी ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट मेज पर आ चुका है। इस प्लान को लेकर ट्रंप ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। इस ऑपरेशन में एक भी गलती नहीं होगी। यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने इतिहास में पहली बार मानव रहित ड्रोन स्पीड बोट्स को एक्टिव कॉम्बैट में उतार दिया है। ये समंदर के आत्मघाती ड्रोन हैं जो ईरान की नेवी को उलझा कर रखेंगे। अब सवाल है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति क्या होगी।
ईरान के साथ जंग में अमेरिका की भले ही वजीहत हो रखी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। खार्क द्वीप पर कब्जे की मंशा के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति 2 जंगी जहाजों के साथ करीब 4,700 मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ सैन्य तनाव बढ़ने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें से कई विकल्प फारस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक द्वीपों पर केंद्रित हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के नजदीक कम से कम 6 ऐसे स्ट्रेटेजिक आइलैंड है जो ईरान को घुटनों पे ला सकता है। एक्सियोन की माने तो ये आइलैंड्स के ऊपर अगर अमेरिका बलपूर्वक कब्जा कर लेता है तो वाकई स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाना संभव है, लेकिन ये खतरनाक जंग की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि पेंटागन ने तमाम विकल्प खुले रखे हैं, जिनमें इन 6 द्वीपों के ऊपर भारी बम वर्षा से लेकर जमीनी कार्यवाही तक शामिल है। अमेरिका ने हॉर्मुज कंट्रोल प्लान में मुख्य रणनीति चोक पॉइंट को हटाना है, जिससे फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक शिपिंग लाइन क्लियर हो सके। अमेरिका के लिए सबसे अहम द्वीप होने वाला है वो खार्क द्वीप। खार्क द्वीप, यह द्वीप ईरान के तट से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ईरान का मुख्य कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल यही है। यहाँ से ईरान अपने 90% से ज्यादा तेल का निर्यात करता है। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान यहाँ स्थित ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करने को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। खार्क की तरह ही लारक द्वीप भी काफी अहम है। एक्सियोस के मुताबिक लारक द्वीप हॉर्मुज जल डमरू के सबसे संकरे पॉइंट पर स्थित है। खार्क की तरह ही लारक भी ईरान की तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र है। इस द्वीप पर कई बंकर भी हैं, जिनसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य और मालवाहक जहाजों पर न सिर्फ नजर रखी जा सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमले भी शुरू किए जा सकते हैं। लारक में ईरान के कई सैन्य अड्डे और रडार भी मौजूद हैं, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान बी है वो ये हो सकता है कि खार्क आइलैंड पे कब्जा कर लिया जाए। अब खार्क आइलैंड वो जगह है जहां से ईरान की 90% ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। अगर उस पर कब्जा कर लिया गया या उसकी नाकेबंदी कर दी गई तो हो सकता है कि ईरान बातचीत करने को तैयार हो जाए और उसके बदले में वो हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो। अबू मूसा, ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुम्ब पूर्वी फारस खाड़ी में स्थित छोटे द्वीप हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का इन्हें प्रवेश द्वार कहा जाता है। इनकी रणनीति स्थिति खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण रखने से सहायक होती है। अबू मूसा के क्षेत्रीय जल में तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं। एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यह अपने समुद्र तटों, जिनमें अल शमाल बीच और अल गला बीच शामिल है, वो साफ पानी और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए भी जाना जाता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।